अगर द्विघात समीकरण है बेटा, एक बार सब लोग सीखिए अच्छे से। अगर द्विघात समीकरण आपका है, अब बोलेगा x का मान निकालो, तो हम क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए मात्र एक ही तरीका है, पहले टारगेट करो ये पूरे समीकरण में अचर राशि कौन सी। अचर राशि मतलब ऐसा नंबर जिसमें x न लगा हो, तो ये आपका अचर राशि, उसको ऐसे करो, ठीक है। और ऐसा बताइए और उस नंबर से मिला दो जो x स्क्वायर का गुणांक है। तो x स्क्वायर का गुणांक मतलब बेटा क्या करना है, x स्क्वायर का गुणांक और बेटा और ये आपका जो अचर राशि है, अचर राशि, तो हमने टारगेट ये दो हमें तलाश चाहिए। अगर दो तलाश करने आ गया, सवाल लग गया, हम बता रहे हैं। अगर जिन बच्चों को दो चीज खोजने आ गया, जिसको पहाड़ा आ गया उसको गुड़ा आ गया। अगर आपको गुड़ा में बेटा विजय हासिल करना है तो पहाड़ा सीखना पड़ेगा। पैर को ऊपर करो, पैर को ऊपर करो, पैर को ऊपर करो। अगर आपको गुड़ा करना है तो आपको पहाड़ा नहीं आ रहा, गुड़ा कर पाओगे बेटा। देखो सबसे बड़ी बात है, समझो हम पूरी जान डाल दे रहे हैं बेटिया, आज भी ना हम लोग गणित हम लोग पढ़े हैं। अब इसको आपको करना है कैसे? आपको पहाड़ा नहीं पता है, नहीं कर पाओगे। पहाड़ा नहीं पता है, नहीं कर पाओगे। मान लो पहाड़ा आता नहीं, गुरु जी क्या है, कहिए अच्छा भाई बराबर, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो गुड़ा करने के लिए क्या करना करता है बेटा? गुड़ा करने के लिए पहाड़ा अनिवार्य है, वही बात है। अगर आप द्विघात समीकरण चाहे तीन घात समीकरण, आपको दो लोगों को पहचानना चाहिए। पहली पॉइंट क्या है बेटा? पहली पॉइंट है अचर राशि की पहचान। पूरे समीकरण में अचर राशि को ऐसा पार्ट जिसमें x न लगा हो वो अचर राशि, तो यहाँ पकड़ लिया। और क्या चाहिए? x स्क्वायर का गुणांक। तो x स्क्वायर का गुणांक मतलब x स्क्वायर के बगल में क्या चिपका है, बात से हमारी दोनों को मिला, बात से हमारी मिला दो बेटा। और ये क्या है, हमने क्या चेक किया? गुणांक चेक किया ना। गुणांक मतलब गुणा, गुणा करो दोनों नंबरों का, आ जाएगा 36। क्या आएगा बेटा? 36। तो ऐसे अरे रुका भैया, ये आपका हमने क्या चेक? गुणांक चेक किया ना, इसलिए गुणांक चेक किया। तो इन दोनों क्या करना है? गुणा। अचर राशि का ए बेटवा एक बार सीखो, मैं पूरी फेफड़ा निकाल कर रख दे रहा हूँ। अचर राशि का और x स्क्वायर का जो नंबर है, x स्क्वायर गुणांक, तो दोनों का गुणा करके बाहर लिख दिए। इतना कर लिए, सवाल लग गया। हम पूरी आपको क्रम बता रहे हैं। अब देखिए क्या करना है, सोचो। इसका आपको दो पार्ट करना है। कितना बेटा? इसको दो पार्ट में तोड़ो, कोई भी तोड़ो दो पार्टों में। कोई बोलेगा सर जी एक होता है 9 चौक 36, आपको दो पार्ट, लेकिन हमने चेक किया गुणांक, ये दोनों पार्ट गुणांक मतलब गुणा की ही होना चाहिए। और बताओ क्या क्या हो सकता है? और भी हो सकता है, इसको पलट के नहीं बताना। हो गया, कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, बात हुई है। अब 36 सारे पॉसिबल, सोचो ऐसे करो ना। एक मैंने तोड़ दिया, 18 कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36। ये बेटवा 18 दूनी 36, यही तो नंबर है। अभी बता, और देखो और सोचो। लेकिन बेटा एक सेकंड ध्यान देना, गुणांक मतलब गुणा में ही तोड़ना है। तो और देखो 36 को तोड़ो, और बेटा तोड़ो, और भी पॉसिबल, सब लिख डालो, करो ना, अच्छा लग रहा है। 36 को बताओ, 6 और बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, एक आज ये भी होता है। और तोड़ो, ऐसा सब लिखो, एक करने का व्यवस्थित क्रम है। और बेटा तोड़ो, और कोई पता है? 36। बाप रे बहुत बढ़िया, भारत और कोई है 36 तोड़ने वाला? तोड़ो ना, ऐसे बनाते जाओ। हो गया, अब इससे ज्यादा होने वाला नहीं है। मान लेते यही है, इतना समझ में आया? इतना आया ए बेटा, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे? इसको छापो, इसको क्या करो? छापो, इसको हमें छापना है, इसको छापो बेटा। तो यहाँ हो गया 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या किया जाना, इतना कोई दिक्कत है? इसमें से कौन राइट होगा? ए राइट होगा कि ए राइट होगा कि ए राइट होगा कि ए राइट होगा? हम बता रहे हैं बहुत सारे, जैसे हम बता रहे हैं बेटा, जैसे हमें लाइन पर पॉइंट समझ लेते हैं, इसमें से एक ही राइट होगा। सबसे बड़ी बात है, अब देखो यहाँ देखो बेटा, अचर राशि के बगल में क्या लगा है? माइनस। अचर राशि के बगल में क्या लगा है? माइनस। तो अचर राशि डिसाइड करेगा कौन सही है। एक नाम के बहुत सारे लड़के होते हैं, एक नाम के बहुत सारे लड़के। हमारा कौन लड़का है? मान लो एक नाम की बहुत सारे लड़के होते हैं, लेकिन हमारा कौन लड़का है वो हमें चाहिए।
हमें बाकी नामों से लेन देन नहीं है। तो 36 के बहुत सारे टूटे हैं, तो बहुत सारे इस सवाल के लिए कौन परफेक्ट है। अब यहाँ पे बेटा ऐसे हम कर देंगे बहुत सारे, तो इस सवाल के लिए ए परफेक्ट है, ये परफेक्ट है कि एक ही है, ये कैसे पता करेंगे, अचर राशि डिसाइड करेगा। अचर राशि के बगल में चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी क्या है, माइनस है। तो दोनों का माइनस करने पे 5 आना चाहिए, दोनों का माइनस करने पे। आप बताइए कौन सा दोनों का माइनस करने 5 आ रहा है, इन दोनों का माइनस करेंगे 5 आ जाएगा, आ जाएगा। तो इस सवाल के लिए ए राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। इस सवाल के लिए ए राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। अब क्या करना है, ध्यान देना, अचर राशि डिसाइड करेगा कौन चलेगा। अचर राशि बगल में क्या है, माइनस, माइनस क्या है बेटा, माइनस, माइनस करने पे 5 है, माइनस करने पे क्या है 5 है, माइनस करने पे क्या है 5 है, माइनस करने पे क्या है 5 है। हमारे एक नाम के बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन हमारा कौन लड़का है। इस सवाल के लिए ये देखो माइनस करोगे क्या आएगा 5, इतना आ गया, कोई दिक्कत। ए बेटा अब क्या करना है, ध्यान देना, अब क्या करना है, अब क्या करना है बेटा, ध्यान देना। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, इस रूप में तोड़ देना है। एक सेकेंड, इसी को हमें इसके स्थान पे ए रखना है। एक प्यारा सा पॉइंट ध्यान देना, हम आपको समझा रहे हैं। पहले तो इन दोनों को छाप दो, इन दोनों का केवल इतना काम है, तोड़ने में सहयोग करते हैं ए दोनों, बाकी हैंडल करते समय इसको छापते हैं। इसको छापो तो मतलब ए 6x² प्लस। अब इसको क्या करना है, इसको हमें 2 पार्टों में तोड़ देना है। कैसे बेटा, इसको तोड़ना है, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है। ये हो गया 9x माइनस 4x और ये को छाप रहा है -6। समझिए, एक टू ही ये जो तोड़े हो ना, इसको हैंडल करने पे इतना भी आना चाहिए। क्या है, x 9 बार है, x 4 बार है, क्या है, दोनों को इस पे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, इस पर फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। बात से हमारी नहीं। तो अगर इन दोनों रखोगे तो 0 हो जाएगा, क्या है 0 है। तो इसको ऐसे 2 पार्टों में तोड़ो कि 5 पे असर भी न पहुंचे, हमारा काम भी हो जाए, कोई दिक्कत। जैसे बेटा, जैसे समझो, तो हमने इसको 2 पार्टों में तोड़ दिया, क्या इसको हैंडल करने पे 5 आएगा, 5 आएगा ना। अब सही है। अब क्या करना है बेटा, ध्यान से, 6x² प्लस कोष्टक लिख दो, तो आपका 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो 2 का पेयर बनाते हैं, गणित का नियम है, तो 2 का क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। अब क्यों बेटा, कॉमन देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, इन दोनों में कॉमन क्या है, x का आंसर लाना है तो 2 का पेयर बनाओ। तो क्यों, ये 2 है ना, 2 है ना, हमने 2 का पेयर बनाया। दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन आपने देखा नहीं 3 भी है, क्या बेटा, इन दोनों में कॉमन 3 भी है, इन दोनों में कॉमन x भी है, तो हमने 3x कॉमन लिया। ए बेटा केवल ये दोनों कॉमन लो, यहाँ से 3 बाहर ले जाओ और एक x बाहर ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे, एक 6 है बेटा ना, 3 को 2 बचेगा, क्या बचेगा 2। x 2 बार है, 1 बार बाहर ले लिया, 1 बार बचा, प्लस यहाँ भी 3x का असर पहुंचे, 9 है, 3 को बाहर ले लो, ये आपका 3 3 9, 3 बचेगा। एक ही x है, बाहर ले लिए, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, केवल 3 बचेगा, कोई दिक्कत। ए बेटा इसको अंदर ले जाने पे इतना बढ़ना भी चाहिए, चेक कर लो बढ़ रहा है कि नहीं, खुद पे विश्वास करना भी गलत है, इसको अंदर ले जाने पे इतना बढ़ना भी चाहिए, तभी राइट काम हो। अंदर ले जाओ, 3 दूनी 6, x 2 x, 3 3 के 9, एक और x जाएगा x, राइट। और इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, चिन्ह परिपाटी भी कॉमन लेते हैं, तो पहली पॉइंट तो माइनस कॉमन है, क्या इसमें x है, नहीं। कॉमन का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि दोनों सदस्य में वह चीज होना चाहिए। जैसे हम 10 रुपया लिए, 10 आपके पास हो, आपके पास हो, अगर आपके पास 10 है, आपके पास 5 है, तो हम ऐसा कॉमन लेंगे कि दोनों में रहे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x कॉमन लेने का कोई नियम नहीं है। इसमें 2 है, लेकिन इसमें भी 2 है, 6 में 2 ऑलरेडी छिपा है, तो निगेटिव भी कॉमन लेते हैं, चिन्ह परिपाटी हमने 2 कॉमन लिया। ए बेटा निगेटिव कॉमन ले लिया, ये 4 है, 2 कॉमन लोगे 2 बचेगा, x
कॉमन लेने का सवाल नहीं पैदा होता है। माइनस है, बाहर आ गया, प्लस, ठीक है। ये 6 है, 2 को बाहर लिया, क्या बचा? ये आपका 3 बचा। कोई दिक्कत? इसको अंदर ले जाओ, ऐसा बनना भी चाहिए। चेक कर लो, 2 दूना 4। ए बेटा 2 तिहाई 6, कोई दिक्कत? अब क्या करोगे? कोष्टक को भी हम बाहर ढकल देंगे। कॉमन क्या होता है बेटा? अब यहाँ देखो, ये कोष्टक वाला जो पैटर्न है, ये दोनों सेम है कि नहीं? क्या कोष्टक वाला पैटर्न सेम है कि नहीं? तो हम कोष्टक वाले को भी बाहर ले लेंगे, तो 2x + 3 ये तरीका। ए बेटा यहाँ से कोष्टक को हमने बाहर ले लिया, क्या बचा? ये आपका बचा 3x। ए माइनस इस कोष्टक को उठा के बाहर ले लिया, क्या बचा? 2 बचा। इतना समझ में आया? आ गया समझ में? अब हमें क्या चाहिए बेटा? हम लोग आंसर के करीब है। आंसर के क्या है? करीब है। हमें x का मान चाहिए, क्या चाहिए? शून्य। हमें शून्य कभी मिलेगा जब एक बार इसको 0 करो, एक बार इसको 0 करो। हमें क्या चाहिए बेटा? 1 सेकेंड, पेन को रोक दो बेटा सब। हमें चाहिए शून्य। शून्य तभी मिलेगा जब इसको शून्य के बराबर करोगे, दोनों कोष्टक को शून्य के बराबर करोगे। जब हम इसको शून्य के बराबर करेंगे, शून्य का मतलब होता है x का मान। क्या होता है बेटा? x का मान होता है। ऐसे ही 3 घात को सिखाएंगे, ऐसे ही 4 घात को सिखाएंगे। पढ़ाई का मतलब अच्छे से सीखिए कैसे हैंडल हो रहा है, बात समझ में? हमें क्या चाहिए? शून्य। शून्य का बेटा एक और होता है x का मान बताइए। x के बारे में बता। शून्य मतलब इसको 0 बराबर करो, शून्य मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। करो बेटा, तो हो जाएगा 2x + 3 बराबर शून्य के बराबर करो, तभी x का मान मिलेगा। हमें अगर शून्य चाहिए तो शून्य के बराबर करेंगे तभी हमें x का मान मिलेगा। ए बेटा s के बारे में बताना है, 3 को उस पर ले जाओ, ये हो गया 2x + 3 उस पर जाएगा -3। दो कलम का दाम 3 रुपया, तो एक कलम का दाम -3/2। देखो एक x का मान आ गया। अब इसको भी हमें चाहिए s का मान, तो इसको भी शून्य के बराबर। बात से हमारी बेटा, तो यहाँ पे हमें शून्य चाहिए, तो इसको भी हम शून्य के बराबर करेंगे। मतलब 3, ध्यान से बेटा, 3x - 2 बराबर 0, यही है ना? इसको शून्य के बराबर करो, तो क्या हो जाएगा? ये आपका 3x -2 उस पर गया, +2 होगा, क्या होगा? +2। 3 कलम का दाम 2 रुपया, तो एक कलम का दाम 2 रुपया। ये आपका व्यवस्थित क्रम में लगाने का तरीका। बात से हमारी कुछ हमने किया, हमारे लिए कौन परफेक्ट है? एक बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ए बेटा पहली पॉइंट, एक प्यारा सा खूबसूरत सा नंबर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नंबर बनाएंगे, और उस नंबर को खूब दिमाग लगाएंगे। अभी आपकी शुरुआत है, जितना हो सके उतना दिमाग लगाओ, खूब घिसो। बात से हमारी बेटा